बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, एक तो ये है कि पंजाब असम्बली के हवाले से बात करेंगे, कुछ सियासी बात करेंगे। पंजाब असम्बली की अगर बात करें तो 16 जून को एक मामला पेश आया था और उसके बाद स्पीकर पंजाब असम्बली की जानब से कुछ एक्शन लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। फिर जो है ये मामला चलता रहा। कुछ ऐसे अरकान जो कायमा कमेटियों के ऊपर तैनात थे, लगे हुए थे चेयरमैन, उनको भी ओहदों से हटा दिया गया था और ये मामला चल रहा था। लेकिन ज़राए ये कहते थे कि ये बैकडोर राब्ते थे और मामला तकरीबन हल के करीब हो चुका था और स्पीकर पंजाब असम्बली जैसे ही जो है पाकिस्तान आते, क्योंकि इस वक्त वो आउट ऑफ कंट्री है, तो ये मामला हल हो जाना था और इनको जो है वो दोबारा उनके उहदों पर तैनात कर देना था। लेकिन अब हुआ ये मामला बदकिस्मती से कि कल फिर जो है वहाँ पर यही मामला पेश आ गया और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो एक MPA की जानब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो MP को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद फिर बाहर जाके कुछ और मामला हुआ, दूसरी जानब से भी नून लीग की जानब से भी फिर कुछ आउटसाइडर आ गए। तो फिर ये बहुत मामला इस वक्त पंजाब असम्बली के हालात ख़राब हो चुके हैं। आप वीडियो देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर वीडियो भी चल रही है और किस तरह ये मामला हुआ है सारा। तो एक तो ये है कि ये पंजाब असम्बली के अंदर मामला तो हल होने के करीब थे। 16 जून वाला मामला तकरीबन हल होने के करीब था, लेकिन उसके बाद कल फिर जो है वो 28 जून को ये मामला पेश आ गया। तो अब क्या होगा पंजाब असम्बली के अंदर? वाकई जो है वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामला तय पाएंगे या नहीं, या फिर कार्रवाई मज़ीद होगी ये, क्योंकि ये कल वाला जो मामला वो उसके बाद इसी मामले के ऊपर बात करेंगे। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से 5 अगस्त को एहतजाज का ऐलान भी किया गया। इस मरतबा क्या हिकमत अमली है, क्या जो है वो इस वक्त तैयारी की जा रही है? दूसरा एक मामला और भी है, एक आप ये कह लें बाज़ गश्त है या फिर कोई तजवीज़ है कि ज़राए हमें कहते हैं कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान पंजाब असम्बली हैं उनको कहा गया है कि जी आप जो अगर आपके ख़िलाफ़ अगर क्रैकडाउन होता है, आपको अगर मुअत्तल किया जाता है तो आप पंजाब असम्बली से इस्तीफ़ा दे दें, आप पंजाब असम्बली छोड़ दें। क्या ये दुरुस्त है ऐसा मामला? वाकई ये छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते? और उसके अलावा हमाद अज़हर के इलेक्शन के हवाले से भी बात कर लेंगे। 129 का जो इलेक्शन है वो क्या खुद लड़ेंगे, क्या होगा इस मामले के ऊपर? ये भी एक मामला है कि जी उनको ऑफ़र भी की जा रही कि वो नून लीग में आए। अंदर की बात आपको बताते चलें। बहरहाल देखते हैं कि ये सब बातें ठीक है नहीं है, गुफ्तगू कर लेते हैं। पंजाब असम्बली से शुरू करेंगे, बाकी तमाम सियासी मामलों के ऊपर बात कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, एंकर पर्सन है वकास गौरी साहब। वेलकम कहते हैं वकास गौरी साहब आपको प्रोग्राम में। और मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ ज़शान साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वेलकम कहते हैं हाफिज़ ज़शान साहब आपको। और मेरे साथ मौजूद हैं PTI की बीट करते हैं, नुमाइंदा लाहौर रंग हैं और काफ़ी ग्रिप रखते हैं, बिलाल मिर्ज़ा साहब। बिलाल मिर्ज़ा साहब वेलकम कहते हैं आपको प्रोग्राम में। और इसके ऊपर जो है वो सबसे पहले जो है वो वकास हमें ज्वाइन करेंगे। बिलाल यामीन साहब मेंबर पंजाब असम्बली, ये मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है, ये भी हमें ज्वाइन करेंगे, इनसे भी बात करेंगे। वकास गौरी साहब क्या मामला है? एक तो कल वाला मामला बता दें कि अभी 16 जून वाला मामला हल नहीं हुआ, कल फिर जो है वो ये मामला पंजाब असम्बली के अंदर शुरू हो गया। क्या समझते हैं आप इसको? आज मियाँ साहब कल वाला मामला भी बड़ा अफसोसनाक है और जो हमने देखा है कि किस तरह अपोजिशन के हमारे एक मुअज़्ज़िज़ रुकन आगे बढ़े हैं और उन्होंने मारने की कोशिश की है। खबरें तो चली हैं कि थप्पड़ रसीद किया गया, लेकिन मैंने फुटेज बड़ी क्लोजली वॉच की है। थप्पड़ रसीद नहीं हुआ, ये मैं इसको बल्कि कंडेम करता हूँ कि हम शायद हमारे कुछ साफ़ी भाइयों ने भी जज्बाती अंदाज में ये खबर चला दी कि थप्पड़ मारा। थप्पड़ रसीद करने का मतलब है कि प्रॉपर किसी को हाथ उठाया जाए, थप्पड़ मारा जाए। ऐसा नहीं हुआ, अटैक किया गया, मारने की कोशिश की गई, हमला किया गया, लेकिन वो जो हुकूमती रुकन थे एहसान रियाज, उन्होंने अपना बचाव किया और दोनों बड़े एक हीट ऑफ द मोमेंट देखने में आई, बड़ी उनमें गर्मी थी दोनों के जज्बात में, ख्यालात में, और जो जिस तरीके से वो इजहार कर रहे थे। तो ये एक मेरा ख्याल है बड़ा अफसोसनाक वाक़या, क्योंकि सियासतदान जो हैं उनसे आम लोगों ने सीखना होता है। हमें मेरा ख्याल है अब ये वक्त है कि हमें ये एहसास करना होगा कि अगर हमारा इख्तिलाफ़ राय है तो उसका इजहार किस तरह करना है। हम लोगों ने तो सिखाना है, तो हमें तहज़ीब कौन सिखाएगा? अगर यही मनाजिर, ये देखें इस तरह के मनाजिर हमें कई बार भारतीय पार्लियामेंट से, श्रीलंकन पार्लियामेंट से और इस तरह तरक्की पजीर ममालिक की जो ऐवान हैं उसमें से ये फुटेज आती है। तो अब ये फुटेज भी सारी दुनिया के पास जाएगी, वो हंसेंगे। पहले ही उन्हें पता है कि एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और कई तरह के हमारे बारे में शकूक शुबहात भी हैं। तो ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और जो आपने बात की
कि इससे पहले जो 16 जून को वाक़या हुआ था, जो वज़ीर ख़जाना को बजट बुक मारी गई थी, वो मेरा ख्याल है सॉर्ट आउट हो चुका है और उस पर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें TOR तो तय हो गए थे। लेकिन अब दोबारा एक नया वाक़या हुआ है, 2 मेंबरान फिर मुअत्तल हो गए हैं, तो अब इसको नहीं, आज इजलास की सूरत हाल क्या है? देखिए, आज जो इजलास हुआ है उसमें अपोजिशन ने फिर नारेबाजी की है और दोनों तरफ से अफसोस का इजहार भी किया गया। इसमें सिर्फ शॉर्ट ये बता दें, गलती इसमें किसकी समझते हैं आप? ये सब गलती तो उसी की है जिसने हमला किया, हमला करने वाले। ये तो। और दूसरा उसके बाद जो वाक़या हुआ है कि जब वो MPs जो हैं PTI के अपोजिशन के, जब उन्होंने मीडिया टॉक की है, तो फिर हुकूमती अरकान ने गलती की है कि उनका जो स्टाफ मेंबर थे, ड्राइवर वगैरह थे ना, गालियां उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ मुकम्मल करें। मैं आपसे पहले पहला वाक़या सुनाया, फिर दूसरा वही उसी तरह सुनाऊंगा, आप तसल्ली से समझें। जब प्रेस टॉक हुई है तो फिर कुछ जो मेरा ख्याल है स्टाफ के लोग थे हुकूमती MPs के, उन्होंने भी वही रद्द अमल, वही एक्शन किया जो जिसके ऊपर हम तनकीद कर रहे हैं। तो उनकी तरफ से भी गालम गलोच की गई और बड़ी गंदी ज़ुबान का इस्तेमाल किया गया। तो मेरा ख्याल है वो भी, जिस तरह पहले वाला वाक़या काबिल मज़म्मत है, वो दूसरा भी काबिल मज़म्मत है। और डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त कायम स्पीकर भी हैं, उन्होंने अब कहा है कि जो बाहर लोगों ने बदतमीज़ी की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, और जो हमें पता लगा कुछ आउटसाइडर भी आए हैं साथ, उन्होंने भी जो है वो देखिए, आउटसाइडर वो उनके स्टाफ के लोग थे या ड्राइवर वगैरह थे, अब इसकी इंक्वायरी फुटेज में पहचाने तो गए हैं बंदे, थे वो हुकूमती MPs के लोग ही, इसमें शक नहीं। सारे आउटसाइडर थे, उनके स्टाफ वगैरह, उन्होंने फिर बुला ले। देखिए अंदर मेरा ख्याल है, देखिए हमें किसी भी बात करने से पहले हमारा जो एक रिवायती अंदाज है वो दिखना पड़ेगा। क्या अब ये आप कहते थे कि जी हम पुरअमन है, अब देखिए पंजाब असेंबली के सामने फुटेज आपके सामने है, तो क्या आप इसको आप डिफेंड करेंगे? मैं सर आपको बताता हूँ। देखें, 2 बातें मैं इससे पहले करना चाहता हूँ। एक तो बात ये है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में वोट किसको पड़े, जीता कौन, फॉर्म 45, 47, ये तो सारा कुछ आप बड़ी दफा प्रोग्राम में बता चुके हैं। नहीं, मैं ज़बानी याद हो गया। अगला चलें आप। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी मर्जी के इंतखाबात करवाएं, अपनी मर्जी के बंदे जितवाएं और उनको ईवानों तक लेके आएँ। जब आप ईवानों में आते हैं तो आप में तहम्मुल नहीं है, आप अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करते। तो इन दोनों बातों के बाद मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये अरबों रुपए कौम के खर्च होते हैं इलेक्शन के ऊपर। आप एक सिलेक्शन बोर्ड बना दें कि भाई फ़लाँ MNA होगा, फ़लाँ MP होगा, चूँकि अवाम की तो इस पर तायद हासिल ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे ये स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, ये बादशाहत और सख्त डिक्टेटरशिप नाफिज है इस मुल्क में। यहाँ पे बात करना जुर्म है, पुरअमन एहतजाज करना जुर्म है। तो ये अपने आइन से इनको अल्लाह ने अक्सरियत भी इस टाइम दी हुई है, सारी कुव्वतें भी इनके साथ है, सारी शैतानी कुव्वतें भी इनके साथ है। मामला ये है कि यहाँ पे ये एक कानून साजी कर लें, इस मुल्क के जो आइन से अपोजिशन का रोल है उसको भी ख़त्म कर दें। यानी सुंजिया होजन गलियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, इनको इस तरह की पार्लियामेंट दरकार है। कानून साजी में आवाम की कोई फलाह बहबूद के काम नहीं है। अब बात जो आपने की, आप ये देखें, जब आप किसी के कायद की बेहुरमती करेंगे, बदजुबानी करेंगे, पंजाब असेंबली में इमरान खान के मुतल्लिक बदजुबानी करने का किसको इख्तियार है? क्यों नहीं? तो फिर इसका मतलब है कि थप्पड़ मार दिया जाए। नहीं, वो कोई थप्पड़ नहीं मारा। अभी आपके इसी प्लेटफॉर्म से जो आपके एनी शाहिद हैं, जो एक बाखबर सहाफी हैं, वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं लगा, एक अटेम्प्ट हुई, एक झगड़े का माहौल बना, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? से उठकर दूसरे की सीट पर जाकर सर ये कोशिश करना, लोगों ने पकड़ लिया। सर ये तो असेंबली के एक रुकन का दूसरे रुकन के साथ एक छोटा सा एक मामला हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट पे दीवारें फैलाकर हमला हुआ था, वो भी तो इन्हीं लोगों ने किया था। इनकी आप एक मश्क देखें। और मैं ये कह रहा हूं, उसके बाद आप बाहर से बदमाशों को लाएं, गुंडागर्दी करें, माँ बहन की गलीज गालियां निकालें, ये कल्चर था। चलें, अगर उधर से गलती हुई जिसको तहरीक इंसाफ ने कंडेम की है, इसकी कोई कि भाई बातचीत अच्छे अंदाज में भी हो सकती थी, लेकिन उससे भी पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ, क्या किसी के कायद के मुतल्लिक इस तरह की बेहुदा जुबान करने की इजाजत है? तो दोनों तरफ से होती है। अगर तो होती है ना, अगर आपके कायद के खिलाफ ये हुआ तो आप भी करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी आपने देखें, मुझे तो मलक अहमद खान साहब बहुत मुहज़्ज़ब और बहुत मैं समझदार, उन्हें एक अच्छा
तहम्मुल बुर्दबार, मैं समझता था कि बुर्दबारी वाले वो शख्स हैं। 26 अरकान की असम्बली के लिए जनाब वो इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए, रेफरेंस फाइल करने तक पहुंच गए। यानी वो भी बताया इन्होंने कि मामला ठंडा हो चुका था, हो गया ना। यानी आप रवैये देखें कि रुकनियत मुअत्तल, पाकिस्तान की पूरी सियासी तारीख में असम्बलीज में बड़े बड़े वाक़यात होते रहे हैं, पूरी दुनिया की पार्लियामेंट में इसी तरह के मामला होते हैं, लेकिन ये तो कुछ, ये जो रियासत है वो तहरीक इंसाफ के जो MP MNAs हैं उनको अदालतों से नाहल करवा रही है, और कुछ ये उनको भगा रहे हैं। यानी ये चाहते हैं कि अपोजिशन का रोल खत्म हो जाए। तो भाई एक ऑर्डिनेंस ले आए, इस मुल्क में ना आइन से इसका रोल खत्म कर दें, इस मुल्क में ना इलेक्शन करवाएं, सिलेक्शन बोर्ड बना दें, कौम के कम से कम पैसे ही बचा लें आप। तो ये बादशाहत जो है, ये फिरौनियत जो है, इंशाल्लाह अल्लाह ने हर दौर के हर फिरौन के लिए कोई मूसा नाजिल करना है। इंशाल्लाह इनका भी बंदोबस्त इसी अवाम, पाकिस्तान के अवाम करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, ज्वाइन किया हमें बिलाल यामीन साहब ने, MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, उनसे बात कर लेते हैं। बिलाल यामीन साहब क्या कहेंगे? यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब किसी के कायद को बदज़बानी उसके गलत बात की जाएगी, गैर अखलाकी बात की जाएगी, तो ऐसा ही होगा। आप क्या समझते हैं कि जो कल पंजाब असम्बली के अंदर वाक़या हुआ और PTI के जो रुकन हैं उन्होंने जो है वो मारने की कोशिश की या मारा, आप जो भी इसको समझते हैं, क्या आप इसके ऊपर समझते हैं कि जब यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जी जो PTI के कायद के खिलाफ गलत बात की जाएगी तो ऐसा ही होगा? जी बहुत शुक्रिया मियां साहब, और मैं ये समझता हूँ कि जो अभी जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हैं इस वक्त, आप पंजाब की नहीं, आप पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख जो है उसको अगर उठा के देखें, ये हुआ है, लोग गुत्थम गुत्था हुए हैं, लोग आपस में लड़े हैं, लेकिन कभी भी किसी ट्रेजरी बेंच से, किसी अपोजिशन के बेंच पे कोई सिंगल मैन नेवर वेंट देयर। कुछ रिवायात हैं, आपने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, कि इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से किसी ने कोई नाजेबा लफ्ज़ नहीं बोला, वहां पर कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की गई जो किसी भी पार्टी लीडरशिप की दिल आज़ारी के लिए की जाए। वहां पर एक जो वाकया कल का है बहुत दिल खराश है बतौर एक असेंबली के रुकन के लिए मेरे लिए, और मैं भी मेरा इस पेशे से पहले या इस काम से पहले सहाफत से मुंसलिक रहा हूँ, और मैंने कभी नेशनल असेंबली को कवर करता रहा हूँ, मैंने शायद खाकान अब्बासी को भी लड़ते हुए लेके देखा है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो लड़ाइयाँ हैं वो ग्रुप्स के हवाले से जब हो जाती हैं, अचानक से हो जाती हैं। ये अपनी सीट से उठकर दूसरे की सीट पे जाके हमला करने की कोशिश करना वो बहुत अफसोसनाक भी है, गैर पार्लिमानी भी है। उनके लीडर को अगर किसी ने कहा तो वो अपने मुंह से उसका जवाब दे लेते। अगर ये इस तरह के जत्थों की सूरत में, अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेनिंग है वो ऐसी है, सिर्फ अपनी क़यादत को खुश करने के लिए, एक वीडियो क्लिप के लिए, एक इस चीज के लिए हम जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल में हम अपने आने वाले लोगों के लिए अच्छा पैगाम नहीं देकर जा रहे। मैं ये समझता हूँ आज जो डिप्टी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उन्होंने भी इसको कंडेम किया है, उन्होंने भी इस बात की, और मेरे भाई जो PTI से बैठे हैं वो भी इस सोच को समझें। ये सियासी जमातों के सरबराहान जो हैं पब्लिक फिगर्स हैं, इनके मुतल्लिक लोग कहते भी हैं, इनके लोग नहीं कहते मियां नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, मियां शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक, मरियम साहिबा के मुतल्लिक, हमजा साहब के मुतल्लिक नहीं ऐसे अल्फाजों का इंतखाब करते जो वो भी किसी पार्टी नहीं, ये भी यहाँ पर मजम्मत तो यहाँ पर ये भी कर रहे हैं। लेकिन यामीन साहब आपसे सवाल ये है कि ठीक है थप्पड़ मारने के लिए वहाँ से रुकन उठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उसकी शदीद मजम्मत की जा रही है, होना भी चाहिए, लेकिन बाहर जो मामला हुआ है, बाहर जो है वो आपकी तरफ से या आपके जो अरकान थे उनके जो कुछ लोग स्टाफ या आउटसाइडर कह लें गार्ड, वो भी इंतहाई गंदी गालम गलोज थी, और इसको आप क्या इसको किस नज़र से देखते हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी मैं असेंबली से निकला हूँ, इस पे बात की आज अपोजिशन के दोस्तों ने, उन्होंने पॉइंट आउट किया, और जो डिप्टी स्पीकर साहब हैं उन्होंने इस पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है और इंश्योर किया है हाउस को कि अगर किसी आउटसाइडर ने इस तरह की हरकत की है, वो उसका ताल्लुक हुआ गवर्नमेंट के किसी रुकन के हिसाब से या अपोजिशन के किसी रुकन के हिसाब से है, या कोई और आदमी है जो असेंबली की प्रेमिसेस में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना असेंबली और असेंबली स्टाफ की जिम्मेदारी है। उन्होंने आज हाउस को इश्योर किया है कि हम इस पे कमेटी बनाकर ये वीडियोस निकालकर, वीडियोस मीडिया से भी लेकर, जो भी इसमें कल्प्रिट होगा उसको करार वाकई सजा दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। बिलाल यामीन साहब साथ ही रहिएगा। बिलाल मिर्ज़ा, आप इस पूरे वाक़े को कैसे देखते हैं? आपने भी पंजाब असम्बली में कवर किया है।
मियाँ साहब देखें, ओपोजिशन की और हुकूमत की आपस में ये नारेबाजी और इस तरह के ये जो मामला हो जाते हैं, ये पूरी दुनिया की पार्लियामेंट गवाह इस बात की, वहाँ पर इस तरह के मामला हो जाते हैं। सवाल ये है कि मेंबर पंजाब असम्बली आपस में अगर उनका कोई फड्डा हुआ था, किसी किस्म का कोई टकराव हुआ तो ये असम्बली फ्लोर के अंदर ही ये बात रहने देते तो मुनासिब था। ये कल जो वाक़या हुआ है, ये असम्बली की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। एक बंदा 5 लाख, वो चाहे ट्रेजिडी बेंचों से हो, चाहे वो ओपोजिशन से हो, मेरा ये नहीं है कि आप किस जमात से तल्लक रखते हैं। मेरा ये सवाल है कि आप मेंबर तो इस हाउस का था ना, 30 MPs एक साइड पे खड़े हुए हैं, डिप्टी ओपोजिशन लीडर मोइन रियाज कुरैशी एक साइड पे खड़े हुए हैं, 2 लड़के आते हैं, माँ बहन की गंदी गलीज गालियाँ दे रहे हैं और बदमाशी कर रहे हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें देख लूँगा। ये पूरे हाउस के ऊपर तमाचा था और मैं समझता हूँ कि वो कितनी, अब उनको चाहे लटका दें, चाहे जो मर्जी कमेटी बन गई है ना, अब उन्होंने कह दिया बिलाल यामिन साहब, वो कैसे असम्बली के अंदर कैसे निकल गए, असम्बली से कैसे निकल गए, पूरे स्टाफ के ऊपर सवालिया निशान है। आप जिसको सर्द खाने में डालना उस पर कमेटी बना दें, फिर क्या करें? आप रुकनियत मुअत्तल नहीं, सजा क्या दे दें? जैसे अपोजिशन के अरकान की रुकनियत मुअत्तल की जाती है, वहां पे आप इनकी भी हाफिज निशान साहब, इंक्वायरी आउटसाइडर या कुछ स्टाफ है, वो उनकी कौन सी रुकनियत है? असम्बली के अंदर कैसे आए हैं, निकल कैसे गए हैं, उन्हें कौन लेके आया? जिस वक्त गालम गलोच हो रही थी, स्टाफ कहां था, किधर वो कैसे आए, किसने उसको राय फरार अख्तियार करने दी, किन्होंने उनको भगाया? आप देखें 371 MPs की जिंदगी का मसला है, खुदा ना ख्वास्ता अगर वहां पे कोई गोली चल जाती तो वो निकल जाते, इसका कौन जिम्मेदार? बिल्कुल जी, हमें खालिद निसार डोगर साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे पूछते हैं असल वाकया क्या हुआ था और क्या ये मामला था। खालिद निसार डोगर साहब, क्या मामला था असल में ये सारा? जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उन्होंने राना शहबाज साहब को कहा कि आप कुरान पाक ले आए, कैसे आप असेंबली में कुरान ला सकते हैं, आपको ये पढ़ना भी आता है। फिर उन्होंने क्या कहा आप वजू में है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से आइन में लिखा है कि हम कुरान पाक नहीं ला सकते इसमें पार्लियामेंट में। फिर हमने वॉकआउट किया तो कहते हैं ठीक है, एज यू विश, जाएं आप करें वॉकआउट। उसके बाद जब हम वापस आए उनका फिर हमारे से रवैया वैसा था। और फिर वो जो मौसूफ हैं हमारे क्या नाम है, हसान साहब, तो वो ये कहना शुरू हो गए कि इसको इनको निकालें बाहर, और बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे। मुझे नहीं पता रहा वाई कि उनको उस टाइम इतना गुस्सा क्यों था। उनको बिठाया उनके कोलीग्स ने, वो फिर खड़े हो गए। तीसरी दफा मैंने उनको कहा यार आप बैठ जाओ, तो वो बजाय इसके कि वो बैठते, वो मुझे मेरी तरफ मुंह करके एक गंदी गलीज एक गालियां शुरू हो गए और बहुत उन्होंने मुझे बिलो द बेल्ट मेरे से उन्होंने गुफ्तगू स्टार्ट कर दी। और नहीं तो उन्होंने इस वक्त जब आप ये मामला हुआ तो डिप्टी स्पीकर वहां पर मौजूद थे? आप अगर देखें वीडियो, जो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब हैं वो उसी को बार बार रोक रहे हैं कि आप बैठ जाएं, हसान साहब बैठ जाएं। उन्होंने एक दफा नहीं कहा डोगर साहब बैठे, तो वो हमारे बीच में लीडर को मुंह में आ रहा था, मुझे नहीं समझ आ रही थी उनको क्या प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम। जी तो आप मुतमिन है? अभी इसके ऊपर कमेटी बना दी गई है, अभी हमें बताया है यहाँ पर हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से बिलाल यामिन साहब हैं, उन्होंने बताया कमेटी बना दी है और कार्रवाई होगी, कौन है कैसे है, तो आप मुतमिन है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं मुतमिन। मैं बेसिकली अब हम कल भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि कमेटी को अब रेफर कर दें, लेकिन कमेटी को उन्होंने रेफर नहीं किया। बाहर हमारे MPs पे इन्होंने बाद में अटैक किया। हमारे अहमद मुश्तबा उसामा गुजर MP थे, वो वहाँ पे अकेले थे, इन्होंने उन पर अटैक करवाया। तो अब देखें ये हमारे भाई हैं बिलाल साहब, मतलब देखें हम MPs आपस में अगर हम लड़ते हैं तो, लेकिन हम कुलीग्स हैं यार, हम बाहर से गुंडे ला के अटैक करवाना, और तो उसकी हमें क्या इंक्वायरी की जाए क्यों अटैक करवाया गया और सारा क्यों इस तरह तजलील किया गया। तो वो कमेटी इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें हमारे मेंबर्स भी होंगे, तो जो फैसला करेगी तो हमें तो कबूल है। जी जी बहुत शुक्रिया खालिद निसार डोगर साहब। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वकास कौरी साहब बताइएगा कि इस पूरे मामले के ऊपर कमेटी बन चुकी है, पहले PTI की जानब से जो है वो हाल के अंदर ये सारा किया, फिर बाद में फिर जो है वो जिनको खालिद निसार डोगर जिनको बाहर या उनके साथ एक और रुकन थे उनको जो मामला हुआ है, ज़ाहिर पहले उन्होंने गलती की, बाद में फिर जो है वो उनके साथ ऐसा हुआ, इसके ऊपर कमेटी बन गई। अब आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? मियाँ साहब होगा, सुलह सफाई हो जाएगी या नहीं? वही जो हमेशा से होता है, कुछ नया नहीं होगा। चाहे कमेटी आप अंदर वाले मामले की बना लें या बाहर वाले मामले की बना लें। मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में अर्ज़ की थी कि अगर ये जो हमारे MPs भाई हैं, जो सियासतदान हैं,
अगर इनकी इज्जत पे हर्फ आ रहा है तो उसकी जिम्मेदार सबसे पहले ये खुद हैं। सबसे पहले ये खुद जब गलत रिवायात कायम करते हैं, अभी हाफिज चांद साहब ने एक बात की कि उनके लीडर के बारे में नाजेबा गुफ्तगू की गई, तो लेकिन वो तरदील कर दी है वहाँ यहाँ पर बिलाल यामीन। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इन बकौल हाफिज साहब के इनके लीडर के बारे में बात की गई। यही दलील जो है, सेम आर्ग्यूमेंट मुस्लिम लीग नून वाले भी लेते हैं कि जनाब मरियम नवाज साहिबा तकरीर करने आई थी, तब इन्होंने नाजेबा नारेबाजी की। तो देखिए गौरी साहब, पार्लियामेंट की ये हिस्ट्री नहीं रही कि जब चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं तो अपोजिशन अपने हक का इस्तेमाल करती है, एहतजाज करती है। गालियां, ये तो हुस्न होता है। गालियां तो बिल्कुल नहीं थी, उसमें तो गालियां नहीं थी, रिकॉर्डिंग भी, उसमें तो पुरअमन एक एहतजाज था। हाँ, उन्हें तकरीर से रोका जा रहा था एक जमहूरी रिवायात के मुताबिक। मुझे मौका दें, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको चीजों का भी पता है। नहीं, मैं इसलिए मैं बाल सफेद हो गए आपके। मेरे बाल सफेद चले, कोई बात नहीं, वो यही सोच के हो गए हैं कि हमारे एमपी हमारे मुल्क का क्या हशर कर दिया इन्होंने। बिल्कुल आपको फिक्रमंद होना चाहिए। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, लेकिन आपके बालों का पॉइंट आउट कर दिया उन्होंने। चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमें किसने देखना है? अब तो आपको लोग देख रहे हैं जो माशाल्लाह आप असम्बलियों में कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो जो और गालियां देते हैं अपोजिशन। अर्ज यही है मियां साहब कि अगर अपोजिशन के अरकान नारेबाजी करें या गालम गलोच करें, वो भी गलत है। हुकूमती अरकान के स्टाफ ने या जिन लोगों ने भी वो किया वो भी गलत है। इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। होगा का हल मैं आपको वही बताता हूँ। जब पिछला वाकया हुआ 16 जून वाला, तो एक TORs बनाए गए, उसमें सारा कुछ डिसाइड किया गया। लेकिन अगर एक रुकन अपनी सीट से उठेगा, अब मेरे और आपके दरमियान 2 कदमों का फासला है, मैं इधर से तो आर्गुमेंट कर सकता हूँ ना, मैं इधर से इनको भी रोक सकता हूँ, मैं इधर से अपनी बात भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उठूं और किसी पे हमला करने की कोशिश करूं तो वो फिर किसी दूसरे की भी रेड लाइन होती है। आप सब रेड लाइन 020 नहीं होती, रेड लाइन सबकी होती है। तो ये दोनों को समझना होगा। इसमें एक तो ये बता दें कि असम्बली के अंदर गालियां देना तो कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है। दोनों तरफ से अगर कोई भी अपोजिशन या नून लीग करती है या हुकूमत करती है, दोनों तरफ से जुर्म है ये। बिल्कुल ऐसी है, कायदे ज़वाबित के मुताबिक। अच्छा हाफिज शाह साहब ये बताएंगे, अब ये तो हो गया, कमेटी बन गई, होता रहेगा, ये क्या मामला, इस तरह के असम्बली को मामला चलते रहते हैं। मुझे ये बता दें कि 5 अगस्त का क्या बना? वो आपने हल गौरी साहब से पूछा था, वो तो नहीं बता सके, मुझे पता है इसके हल का। आप एक तरमीम लाए, स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, अक्सरियत आपके पास है, मुल्क के आइन से अपोजिशन का रोल ख़त्म करें, मुल्क में ऑर्डिनेंस के ज़रिए इंतखाबात को सिलेक्शन बोर्ड में बदल दें, इनके मंशा के मुताबिक मसाइल हल होते रहेंगे। अब 5 अगस्त की कॉल जो है वो इमरान खान साहब की कॉल है, इस पे पूरी तहरीक इंसाफ मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और इंशाअल्लाह निकलेंगे, भरपूर तरीके से पुरअमन एहतजाज के लिए निकलेंगे। तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल मुकम्मल है, पुरअमन एहतजाज होगा और शहर शहर होगा। नहीं देखिए, रुकावटें तो होती हैं, बाद रीजनल जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे होगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि तहरीक इंसाफ इस दफ़ा इनको नहीं पता चलने देगी कि हम एहतजाज कहाँ पे कर रहे हैं और हमारी हिकमत अमली क्या है। बिल्कुल। बिलाल यामीन साहब ये बताइए कि PTI के 5 अगस्त के एहतजाज को रोकने के लिए कोई हुकूमती सतह पर अंदर खाते कोई तैयारियाँ हो रही हैं कि इनकी गिरफ्तारियाँ कर लें ताकि इनको निकले ना दिया जाए? मियां साहब, मैं पहले इस बात के रिस्पॉन्स से पहले, क्योंकि डोगर साहब एक बात कह कर गए हैं जी जी आपसे, मैं उसको रिस्पॉन्ड करना जरूरी समझता हूँ। आपके यहाँ 2 पार्लिमानी रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं जो हर चीज को बगौर वहां पर देखते हैं। मुझे ये बता दीजिए, कल की बात है, परवेज इलाही साहब जब स्पीकर थे और जब वो वजीर आला थे, तो आपकी आंखों के सामने बाहर से बदमाशों को बुलाकर असेंबली के प्रेमिसेस में नहीं, असेंबली हॉल के अंदर PTI ने ये स्याह तारीख रकम की कि लोगों को मेंबरान पर हमले करवाए। हमारी ये रिवायत नहीं है, हमारी क़यादत की ये रिवायत नहीं है कि हम लोगों के साथ बदजुबानी आई विश कि जो तकरीर आज हसाम ने वहां पर की है आप वो मंगवा के चला सकें कि उसके क्या अल्फाज थे। दिस इज राइट ऑफ एवरी मेंबर वेदर ही इज सिटिंग ऑन द ऑपोजिशन बेंचेस या ट्रेजरी बेंचेस पे, कि वो स्पीकर को ये कहे कि आप बिजनेस नहीं चला रहे, आप इनको हमें एतराज है स्पीकर साहब पर, हमें एतराज होता है डिप्टी स्पीकर साहब पर कि जब वो ऑपोजिशन को बेतहाशा वक्त देते हैं, वो तस्वीरें ला कर देखें। मैं मेरे अपने भाई के जज्बात मजरू नहीं करना चाहता, लेकिन आज की तारीख में इमरान खान इनके लीडर जरूर हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के कानून और आइन के मुताबिक एक कैदी हैं
क्या कल हम किसी डाकू की तस्वीर असेंबली में लाकर उसके हक में नारे मार सकते हैं? क्या हम किसी जानी के लिए ये नारे मार सकते हैं? क्या हम किसी ऐसे शख्स के लिए जिसको अदालत ने सजा दी हो उसके मुताल्लिक हम ये गुफ्तगू कर सकते हैं? अभी हम नहीं आप करते। मोअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली की गुफ्तगू जरा समाप्त फरमाएं। यही रवैया इनका असम्बली फ्लोर पे होता है। जी मेरे हुजूर, मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैंने यही गुजारिश की है। आपने इतना बेहुदा लफ्ज का इस्तेमाल किया पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर के मुतालिक। आपको अभी आप अपने लफ्जों का खुद एहतसाब कर ले, या टीवी आप इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा, आपने किन लफ्जों का इंतखाब किया। अगर आपका रवैया अवाम के सामने, अवाम के टीवी शो के ऊपर इस तरह का रवैया है, तो आप असम्बली में जो बदमाशी करते हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के हकूक की पामाली की आपको जो 8 फरवरी को आप जाली इंतखाबात से यहाँ पे जीत के आए, आपको शर्म आनी चाहिए। किसी कायद के मुतालिक इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले आपको मुहज़्ज़ब शहरी का होने का सबूत देना चाहिए था। आप एक रुकने असम्बली है, आप किसी लीडर को जिस तरह की जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। बारी बारी अगर बात कर नहीं, आप मैं के यहाँ पे बैठ के अपने कायद के मुतालिक तो गलत लफ्जों के लिए पूरा टाइम देते नहीं। क्या मैं जब आप एक टीवी शो पे जहां पे आवाम देख रहे हैं, आते हैं, मैं तो ऐसी बात नहीं करने दूंगा इनको। मैं ऐसी इजाजत नहीं दे सकता कि वो मेरे कायद के मुतालिक इस तरह की बेहुदा जुबान इस्तेमाल करें। यहाँ पे माओ बहनों ने भी टीवी देखना होता है, इन्हें शर्म करनी चाहिए। एक रुकने असम्बली है, एक बाखबर जर्नलिस्ट रहे हैं, ये अपने आप को सहाफी कहते हैं, रुकने पार्लियामेंट है, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कायद है, जो पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम है, उनके मुतालिक बेहुदा लफ्जों का इंतखाब करते हैं। थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी का जरा इनको भी मुजाहरा करें, दर्स दे पूरी मुस्लिम लीग नून को, जो इक़्तिदार के नशे में, जो जाली इक़्तिदार के नशे में इस टाइम। शान साहब आपकी तरफ आता हूं, उनकी बात सुन लें, आपको पूरा टाइम दूंगा। बिलाल यामीन साहब, उन्होंने आप इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करने के बिल्कुल मैं नहीं बोलने दूंगा इसके बाद। हमारा जो मैसेज है, मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, पाकिस्तान की अदलिया से किसी सजा याफ्ते के लिए असेंबली में नारे मारे जा सकते हैं, लेकिन स्पीकर उनको परमिट कर देते हैं। उसकी तस्वीरें लाकर जिसको पाकिस्तान की अदलिया ने सजा दी हो, उनके मुतल्लिक किसी और, वो इमरान खान साहब नहीं है, वो जायद और बकर हैं, उनके साथ ये ट्रीटमेंट की जा सकती है। ये अपने गिरेबान में झांके, इनकी पार्टी की तरबियत ही है। के मुकदमात आज वजीर आजम उस सीट पे बराजमा है। इस मुस्लिम लीग नून के जो कायद है वो किस तरह इस मुल्क का पैसा लूट के गए, किस तरह जाली मुकदमात थे, एक दिन में खत्म हुए, रातों रात खत्म हुए, किस तरह मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई, पूरी कौम देखती है। आप कौम को गुमराह नहीं कर सकते, आप हकाइक को मसख नहीं कर सकते। अपनी आप ये देखिए, मुस्लिम आपकी तरफ आता हूं है जो पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम है, उनके ऊपर जो जाली, उनके ऊपर जो मुकदमात थे करप्शन के, आप उनका सवाल कर रहे हैं, आपसे जवाब दें जी, सवाल करें आप। के लिए तैयार। मुजरिम कौन होता है जिसको पाकिस्तान की कोर्ट सजा दे दे? क्या किसी मुजरिम को, लेट्स सपोज किसी ने चकवाल में, एक बहुत मशहूर नाम था मोहम्मद खान डाकू, उसकी तस्वीर लाकर असेंबली में अदलिया में सजा होने के बाद इजाजत दी जाती? क्या कोई घड़ी बेचे, कोई चोरी करे, कोई डाका मारे और उसको पाकिस्तान की अदलिया सजा दे दे, तो क्या उनकी तस्वीरों के? लेकिन हमारे स्पीकर साहब इतने रहीम और हलीम हैं। जवाब ले लेते हैं जी, आप खुल के जवाब दें। साहब को क्या पाकिस्तान की अदलिया ने सजाएं नहीं सुनाई थी? जिनको सजाएं सुनाई थी, आज वो पाकिस्तान के तूलो अर्ज के जाली मैंडेट पे बैठे हुए इक़्तिदार पर काबिज है। मैं जाली मैंडेट पे भी बात करता हूँ मेरा भाई। अच्छा भाई, आपकी तरफ आते हैं, आपकी तरफ बात करने के लिए आया हूँ। 2018 में कहां से मैं भी बात करूं। अच्छा, आप आज की बात करें, आप आज की बात करें, उस वक्त ये रियासती जबर, रियासती बदमाशी नहीं हुई थी। 50 रुपए के स्टाम्प पर मियां नवाज शरीफ इस मुल्क को छोड़ के गए थे। पाकिस्तान के मौजूदा वजीर आजम उसके जामिन थे, एक एफिडेविट देके गए थे। आप कौम को हकाइक मस्क नहीं कर सकते। कौम सब आपकी जो फैक्ट्स है उसको जानती है। अवाम ने वोट जिसको दिया, अवाम बखूबी जानते हैं। आपको अपने हलकों में जाने की पोजीशन में नहीं है।
आपका एहतसाब तो गरीब मोहल्लों में पाकिस्तान का हर शहरी हर घर करता है। आपको हकायक की समझ बिलाल यामीन साहब बेहतर है अपनी अपनी बारी है। के ऊपर आप दोनों बात करें, अपनी अपनी बारी के ऊपर। आप मुझे बात ही नहीं करने दे रहे। मैं ये कह रहा हूं, आपने मेरे से सवाल पूछा है ना, क्या नवाज शरीफ को पाकिस्तान की जवाब दें। अदालतों ने, बिलाल यामीन साहब जवाब ले लें, आप जवाब ले लें, फिर आपको टाइम देते हैं। पाकिस्तान की अदालतों ने क्या नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में सजाएं नहीं दी? क्या वो 50 रुपए के मौजूदा वजीर आजम ने स्टाम्प पेपर दिया और वो मुल्क छोड़ के नहीं गए? जिनके प्लेटलेट्स जहाज पे चढ़ते ही दुरुस्त हो गए और लंदन में जाके सारी साजिशें होंगी, क्या इस मुल्क की कौम को ये बेवकूफ समझते हैं? क्या पाकिस्तान की कौम इनके मकरू चेहरों को नहीं समझती? क्या इनकी पॉलिसीज को नहीं समझती? क्या जो साजिशें हुई उनको नहीं समझती? अगर ये नहीं समझते तो फिर इनकी बेवकूफी है। आप अवाम में जाके देखें, ये जनाजे पढ़ने की पोजीशन में नहीं है। लोग इनका एहतसाब करते हैं, लोग इनको बद्दुआएं देते हैं, उनके मैंडेट का एहतराम किया। पाकिस्तान के अवाम को आज जिन मुश्किलात का सामना है उसके करता धरता उसके ये लोग हैं जो जाली मैंडेट पर इस मुल्क पर काबज है। जी बिलाल यामीन साहब जवाब दें। आपने सवाल तो सुन लिया, जो आपके सवाल थे उसका जवाब भी दे दिया, मजीद सवाल कर दिए उन्होंने, जवाब दें। मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि जब मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया, कौन पंजाब और वफाक में हुकूमत में था, आप बता दें। नंबर 2, मैं इनसे जानना चाहता हूं, इनकी काबीना ने, इनके लीडर ने खुद कैबिनेट को हेड करके ये फरमाया उस वक्त कि जनाब मियां साहब की तबीयत खराब है। डॉक्टर्स ने जाके, इनके डॉक्टर्स ने जाके उनको चेक किया, जो इनके अस्पतालों के डॉक्टर हैं। उन्होंने चेक करने के बाद डॉक्टर जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने इस चीज को सर्टिफाई किया और उनको बाहर भेजा गया। हम पॉलिटिकल माइलेज लड़ाई की बात करने के बजाय इस आपके मेंबरान असेंबली से ये तवक्को की जानी चाहिए, क्या आप इदारों पे हमले करेंगे? आप पाकिस्तान, क्या लोग जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी नहीं लग गए? नवाज शरीफ से 3 बार इक़्तिदार नहीं किया, लेकिन उन्होंने इक़्तिदार के लिए इदारों पर कभी हमला नहीं किया। ना हमारी ये तरबियत है। क्या इदारों से गलतियां माजी में भी हुई, शायद मुस्तकबिल में, लेकिन इदारों पे हमले करना, आप कैप्टन कर्नल शेर खान का मुजस्मा उखाड़ के फेंक दें और आप ये कहें कि जनाब हमने कोई हमला नहीं किया, हमें दिखा दो, वीडियो दें। क्या डॉक्टर साहिबा जिनकी मुतल्लिक जो मिनिस्टर थी हमारी, वो पहुंची लिबर्टी से लेकर वहां तक? सर इस कौम की तरबियत कीजिए मियां साहब, इनकी भी कीजिए थोड़ी सी, कि अपनी बारी पे बात करें। मैं बिल्कुल हमतन गोश होकर इनकी, मेरा ख्याल था कि मैं अपनी बारी पे बात कर रहा था, इन्होंने बात को टोका था। सवाल तो ये है कि अगर उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को ना जाने दिया जाता और उनकी तबीयत खराब थी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता, तो हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़नी थी। ये भी तो एक बात थी ना। मैं इत्तफाक करता हूं कि इन्होंने इंसानी हमदर्दी के तहत उस वक्त ये डिसीजन लिया। हमने तो नहीं क्रिटिसाइज करते, हमें अदालतों ने सजा दी, मेरी क़यादत को अदालतों ने बरी किया। कल शायद इमरान खान बरी हो जाए किसी वक्त, ये इल्जामात इनसे हट जाए, लेकिन आज की तारीख में मोहतरम इमरान खान साहब, नियाजी साहब इस वक्त अदालत की जानिब से मुजरिम हैं, उनको सजा याफ्ता हैं और वो अपनी कैद काट रहे हैं। क्या ये गलत है कि गोगी पंजाब में तबादले कराती थी, ये 2 रिपोर्टर्स बैठेंगे कुरान उठा के कहते कि ये गलत है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, इनको जरूरत क्या है कुरान उठाने की? इस बात को कुरान में तो बीच में नहीं लाना चाहिए। आपने देखे, पूरी कौम ने दलाइल देखे, किस कदर नापायदार बात करते हैं। इमरान खान को अगर लोअर कोर्ट्स ने सजाएं सुनाई तो वो बतदरीज जब अपीलों में आती हैं तो वो ख़त्म हो रही हैं, यानी अपीलों का राइट नहीं मिलता। छोटे छोटे मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानतें मनसूख होती हैं। आज भी आप देखें क्या टोपी-टामा सुप्रीम कोर्ट में हुआ, यानी आप उससे पहले ही ज़हन बना लें। और दूसरी बात ये रह गई, इन्होंने खुद किया, यानी हमने तो इंसानी हमदर्दी के तहत पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तिब्बी सहूलतों की बेहतर दस्तियाबी के लिए जहाँ पे वो जाना चाहते थे उन्हें जाने की इजाज़त दी। और लेकिन वो ऐसा जादुई वो एक एलामिया जारी हुआ कि वो चलते चलते जहाज़ पर चढ़ते चढ़ते ठीक हो गए, और इतने ठीक हो गए, तबीयत ऐसी हशाश बशाश हो गई कि वो लंदन में जाके साजिशें शुरू हो गई। पाकिस्तान की जो चलती और अच्छी जमहूरियत थी जिसमें अवाम को, अब देखें ना इनकी तरबियत देख लें, अब ये दूसरी दफ़ा मुझे रोक रहे हैं, यानी बात सुनने की इनमें जरूरत नहीं है, हौसला नहीं है, ये सच सुनना नहीं चाहते। ये अपने हलकों में इसलिए नहीं जाते क्योंकि अवाम इनका दस्तों गिरेबान होते हैं, इनका गिरेबान पकड़ते हैं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो आप ये देखिए कि जिनको अपीलों का राइट नहीं है, मुतलका फॉरम्स पे जब इनकी खान साहब की और तहरीक इंसाफ की अपीलें समात के लिए मुकर्रर नहीं होती तो फिर ये पहले ज़हन बना के बैठे हैं। यानी जो पाकिस्तान के किसी बच्चे से पूछ लें मौजूदा हुक्मरानों की हैसियत, मौजूदा हुक्मरानों का माजी, उनकी लूट मार। पाकिस्तान के आम आदमी गूगल पे देख लें, आप
जिस मर्जी एक पाकिस्तान के शहरी से पूछ लें, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों से पूछ लें, इवन के दूसरे मुल्कों के लोगों से पूछ लें, आपको वो इनका कटा छटा बताएंगे। आप सब यहाँ पर ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन पंजाब असम्बली के मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो 5 अगस्त को एहतजाज के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं, बात तो इस हवाले से कर रहे थे लेकिन बात कहीं और जाने के लिए। हाफिज शान साहब तैयारियों का आप बता दें। अभी आप ये देखें कि हर दफ़ा आप कह देते हैं निकलता है कोई नहीं, गैर जमहूरी रवैये है, गैर जमहूरी रवैये है ना, ये असम्बली में बोलने देते हैं। यानी पाकिस्तान की पूरी एक पंजाब असम्बली की तारीख उठा के देख लें कि एक लीडर ऑफ द अपोजिशन को आप एक अदालती सज़ा के बाद मुअत्तल कर दें उनकी रुकनीत को, और फिर इलेक्शन कमीशन की तेज़ी और स्पीड देखें। जो कभी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे जो 14 मई का इलेक्शन होना था पंजाब में, उसके लिए ये आए बाएं शाएं करते रहे, भागते रहे इलेक्शन करवाने से, और यहाँ पे अदालत का भी फैसला की कॉपी नहीं आई थी तो इलेक्शन कमीशन ने लीडर ऑफ द अपोजिशन समेत कौमी असम्बली के रुकने असम्बली है मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की और सेनेटर इजाज चोई साहब की रुकनीत को मुअत्तल कर दिया। अब एहतजाज के लिए जिस दिन का ऐलान हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं, जो कारकुनान हैं, उनकी गिरफ्तारियों का अमल शुरू है, उनके घरों की बेतौकीरी की जा रही है, भारी पुलिस की नफरी आती है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप कहते हैं कि हम निकलते नहीं हैं, हम तो इस जुल्म जबर फस्तायत के बावजूद हर दफा निकलने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार भी होते हैं, निकलते नहीं। भाई मेरी बात सुने ना मियां साहब, आप बात, हम घर से निकले, आगे खंदके खुदी हुई हैं, पुलिस की भारी नफरी खड़ी हुई है, लोग गिरफ्तार ये तो फिर सियासी जमातों में ये तो होता है, सियासी कारकुनान ये तो फिर करना पड़ेगा। आप कहते हैं कि आपको कोई रोके ही ना और आप निकल जाएं। नहीं, हम रोकते हैं। इसके बावजूद जब रोका गया पंजाब से, तो असम्बली के डी चौक में क्या हुआ, गोलियां चलाने की नौबत क्यों आई? जब पुरअमन एहतजाज की कॉल को ये इंतशार में क्यों बदलते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब कारकुनान की गिरफ्तारी का अमल क्यों शुरू कर देते हैं? वकास गौरी साहब आप बताएं, अभी पीटीआई के जो यहाँ पे दोस्त बैठे हैं ये कह रहे हैं कि जिनको रोकना शुरू कर दिया है, तो ये तो फिर कोई जमहूरियत नहीं है कि आप किसी को एहतजाज ही नहीं करने देते। मियां साहब यही तो जमहूरियत है, एहतजाज का हक अच्छा, वैसे किनको है मियां साहब और रोकने का हक हुकूमत को है, और माजी में भी ये होता रहा। अभी मेरे दोनों नहीं पीटीआई की दौर की बात करें तो उन्होंने तो कभी ऐसा किया था, फैसिलिटेट किया, रहमान साहब का प्रोटेस्ट, बोलने दे जी, बोलने दे, जवाब दे, रहमान साहब को फैसिलिटेट किया, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जवाब दे, वकास गौरी साहब जवाब दे। मुझे मैं वही अर्ज करूंगा जैसे अभी बिलाल यामीन साहब, हाफिज शान साहब, उनको छोड़े आप अपना जवाब दें। मियां साहब यही रवैये हैं जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं किया जाता, चाहे वो किसी असम्बली का ऐवान हो या फिर कोई सियासी तहरीक हो। हमने माजी में, अब हाफिज शान साहब कह रहे हैं कि फैसिलिटेट किया, लेकिन हमने देखा कि जब मुस्लिम लीग नून ने एहतजाज किया तो इन मोटरवे को ब्लॉक किया गया, शेलिंग का इस्तेमाल किया गया, कारकुनान की गिरफ्तारी की गई, और उस वक्त की भी जो मैं तो खुल के बात करूंगा, जो उस वक्त की, जो मैं बता देता हूं आपको, जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, फैज इस्टेब्लिशमेंट, वो तो जो मुस्लिम लीग नून के मकामी लीडर भी, जो यूसी सुन ले जो यूसी चेयरमैन वगैरह थे ना, उनको फोन किया जाता था कि किथे वो लीडर नहीं बनना, नहीं जो लॉन्ग मार्च हुए इनके दौर में, वो मियां साहब हर मुमकिन उनको रोकने की कोशिश की गई, ये तो रिकॉर्ड पे है। ये तो कोई बात सामने बिलाल मिर्जा साहब आप काफी देर से बैठे हैं और मेरा आप सोच रहे हैं आपको इतना बात क्या होगी, आप क्या कहते हैं? लगता है कि हम लोग भी यही करते होंगे, लेकिन हमने इस तरह का रवैया, गैर जमहूरी रवैया नहीं अपनाया। अच्छा, पीटीआई के दौर में बताएं मुझे कि वाकई नून लीग के लॉन्ग मार्च और पीटीआई पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च कैपेसिटी नहीं थी लॉन्ग मार्च की, उनकी राय लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास तो कैपेसिटी लॉन्ग मार्च की नहीं थी, वो अलग बात आप करेंगे, शॉर्ट मार्च की कैपेसिटी नहीं रखते थे, जो पाकिस्तान के आज इक्तदार के मालिक है। जी बिलाल मिर्जा साहब, ये हाफिज साहब की और बिलाल यामीन साहब के एक छोटा सा मैं ओपिनियन दे दूं। स्पीकर साहब जो हैं मतअद्दद मरतबा उन्होंने कहा है कि एक दूसरे की लीडरशिप के खिलाफ कोई गालम गलोच नहीं होगी, कोई बुरे अल्फाज नहीं बोले जाएंगे। बावजूद इसके ये मसाइल बनते जा रहे हैं और एक आप देख रहे हैं हरारकी इस कदर बढ़ चुकी है। और दूसरा, जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई थी
तो तब भी मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली जो उनकी तस्वीरें लेके इजलासों में आते रहे हैं, आवाज़ उठाते रहे हैं, तो अब इनको भी हक हासिल होना चाहिए। पीटीआई वाले लेके आते हैं तो मेरा नहीं ख्याल पे इसके किसी किस्म का मसला बनना चाहिए। दूसरा, यास्मीन राशिद की अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बिना पर, आज वो 4th स्टेज कैंसर सर्वाइवल है, आप भी इंसानी हमदर्दी का करें ना, उनको निकालें बाहर, उनको उनकी फैमिली में चंद दिन है उनकी ज़िंदगी के, चंद साल, अल्लाह ताला उनको उम्र दराज तो दे, लेकिन निकालें ना। डॉक्टर यास्मीन राशिद देखें, सेंटर इजाज चौधरी 3 दफा उनके जो है स्टंट मान चुके हैं। सेंटर इजाज चौधरी का क्या कसूर क्या है, उसने क्या किया? हुकूमत इस पोजीशन में है क्योंकि इंसानी हमदर्दी कर सके। तो सर ये तो इनको तो डीसी चला रहे हैं। अब बिलाल यामीन बड़े भाई भी हैं हमारे, बड़े प्यार वाले आदमी हैं, इनको पता है कि डीसी ने फोन करना था हुकूमती रुकन को कि आपने कल बिल पास होना है नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट का, तो आपने हाजिरी यकीनी बनानी। उन्होंने अपोजिशन वालों को भी फोन कर दिया कि आपने कल असम्बली में लाजमी है ना। सर ये हुकूमत तो ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अब अरकान असम्बली जो है वहां पे पीटते हैं बैठ के असम्बली हाउस में, वो कहते हैं कि हमारी एक 9वें स्केल का अफसर हमें गालियां दे देता है, हमें वो हमारी बात नहीं सुनता, फोन काट देता है। एमपीएस का सर एक कद होता था, एमपी एक शख्सियत का नाम होता था। कल के वाक़े के बाद मोअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली जो हैं वो सिर्फ हाउस के अंदर एक दूसरे को बुलाने के लिए मोअज़्ज़ज़ हैं, बाहर इनकी कोई इज्जत नहीं बची। ये जो कल दुनिया ने तमाशा देखा है, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक असम्बली सेक्रेटेरिएट को चाहिए था उन पे FIR दर्ज करवाते, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाते, आइंदा किसी की जरूरत ना होती। सर पीटीआई दौर में मैं के इमरान खान के मुतअद्दिद बयान है कि ये बाहर निकले कंटेनर भी देंगे, रोटी भी देंगे, इनको राइस भी देंगे, मुतअद्दिद है। और सुने ना, एक मिनट, तो बिलावल साहब कराची से निकल रहे हैं कंटेनर लेके, इस तरह नहीं था, सारी चीजें सर बिलावल साहब कराची से निकले हैं कंटेनर लेके निकले, गिरफ्तारियां नहीं हुई। बिल्कुल आप बताएं, आप अभी गूगल सर्च कर लें, आप गूगल सर्च कर लें कि तहरीक इंसाफ ने किसी सियासी जमात के लोगों को एहतजाज से रोका, तशद्दुद आजकल किया, 2 लॉन्ग मार्च हुए, फजल रहमान साहब ये हाफिज साहब ने कहा है, मैं आपने मियां साहब आपने ग्रोक का तो देखा ना, ये देख लें जी, मैं बता देता हूं, ये मियां साहब ये 2020 ये 2020 जी बिलाल यामीन साहब बताएं आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू। बिलाल यामीन साहब आप बताएं आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ये मैंने नहीं लिखा। 1 मिनट भाई, ये रिकॉर्ड है। लॉन्ग मार्च की बात की जा रही है। जी बात करें। जिस जगह बैठने की इजाजत दी गई वो वहां पर आकर बैठ गए। नहीं TLP से ऊपर जगह जहां पर उनको परमिट किया गया, ये इनकी तारीख ये है कि ये एक जगह की इजाजत लेते हैं, गैदरिंग करते हैं और पाकिस्तान की PTV पे हमला कर देते हैं, पाकिस्तान की असेंबलियों पे शलवारें टांग देते हैं। ये शाम को डांस पार्टियां करते थे, ये नहीं दौर देखा। अब देखें यही तो रवैये हैं। ये यहाँ पे जहाँ पे आवाम माँ पाकिस्तान की माँ बहनें टीवी पे बैठी हुई है, वो कह रहे हैं मुझे कंप्लीट करने दें। जी बिल्कुल, कंप्लीट करने करें कंप्लीट। जी मेरी गुजारिश ये है, जब इनके दौर में जहां पर जगह दी जाती थी, इनको भी जब ये नवंबर में तशरीफ लाए, इनको जगह दी गई कि फलान जगह पर बैठ जाए। लेकिन आपको लॉन्ग मार्च भी तो करने दिया गया, पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च करने दिया गया, मौलाना फजल रहमान साहब को एहतजाज करने दिया गया। क्या ये केपी से लेकर वहां तक पहुंचते नहीं है? क्या इनकी हुकूमती मशीनरी इस्लामाबाद तक नहीं पहुंचती? क्या आपने मेट्रो बसेस का नुकसान देखा है इस्लामाबाद में? क्या आपने रेंजर्स पे गाड़ियां चढ़ती हुई देखी है? मेरा भाई, इस चीज को एहतजाज नहीं कहते, ये रियासत को फतह करने की बात होती है। जब किसी का नेशनल टेलीविजन बंद हो जाए किसी मुल्क का, तो ये अख्तर किया जाता है कि किसी और मुल्क ने उस पर हमला कर लिया है। ये नेशनल इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाते हैं, जरूर एहतियात करें। आपने पूरे पंजाब में यकीनन जब इनकी हुकूमत थी ये भी रोकते थे, शायद माजी में भी इनको रोका गया होगा, मैं नहीं किससे इख्तलाफ करता, लेकिन रोकने का मकसद अमलाक को की हिफाजत है, आम पब्लिक की हिफाजत है। आपने रेंजर्स को इनके हाथों इन पे गाड़ियों पे इन्हें कुचलते हुए देखा हमने। वहां पर जब जिस जगह की इजाजत दी गई, इन्होंने हमेशा वायलेशन की, ये इनकी हिस्ट्री है। इन्होंने एहतजाज के नाम पर आपके लाहौर कोर कमांडर हाउस पे, मियांवाली में, पिशावर में ऐसे लोगों के मुजस्मे और उन कीमती जगहों पर जाकर इन्होंने जो ये एहतियाज नहीं होता, ये रियासत के साथ टकराव होता है। लोग फांसी पे झूल गए, 3 बार इक़्तिदार से अलग कर दिए गए। उन्होंने अपने कारकुनों की ये तरबियत नहीं की। आप साहब रियासत शॉर्ट जवाब दे दे, रियासत से टकराव है इसलिए रोकते हैं। इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू करते हैं मौसूफ यामीन साहब। ये कहने को रुकने असम्बली हैं, भले ये जारी मैंडेट से आए, लेकिन अब मुझे बात करने दें, अब मुझे बात करने दें, आप मुझे बात करने दें।
आप मुझे बात करने दें। ये इंतहाई शर्मनाक गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान के एक नेशनल ट्रैवल चैनल पर, जहां पे पाकिस्तान की बच्चियां बैठ के देखती हैं, प्रोग्राम देखती हैं। ये इस नस्ल को जो तदरीस का काम ये सरंजाम दे रहे हैं, जो बेहुदा अपने लफ्जों का चुनाव कर रहे हैं। ये खुद को कहते हैं कि जी मैं कवर करता रहूं असम्बलीज के फ्लोर पे, कौमी असम्बली में। तो इनको अपने रवैये पे खुद एहतसाब, ये खुद भी माओ बेटियों वाले हैं, इनको अपनी गुफ्तगू में इस तरह के लफ्जों से इज्तनाब करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद पे यकीन रखती है। उसको किस तरह ट्रैप किया गया, एक पुरअमन तहरीक को पुरतशद्दुद में किसने बदला, उस पर बहुत सारी हकायक अभी आना बाकी हैं। तहरीक इंसाफ, अब मैं बहुत दफ़ा ये बात कर चुका हूँ, अब चूंकि इन्होंने कहा है तो मैं ये दोबारा कह रहा हूं, तहरीक इंसाफ हमेशा ये स्टांस रखती है कि 9 मई को इस मुल्क में जो कुछ हुआ उसकी सीसीटीवी फुटेज सामने लाई जाए, जो आज तक नहीं आई। वो पहला शख्स कौन था जो कोर कमांडर हाउस को आग लगा रहा था? आग लगी हुई तो दिखाई जा रही है, आग लगाने वाला शख्स कौन था? वो शख्स कौन था जो सबसे पहले कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हुआ? वहां पे आग लगी हुई दिखाई जा रही है। आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, वहां पे आग लगी हुई दिखाई जा रही है, वहां पे सामान बेंच टूटे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो तोड़ने वाला कौन था, वो आग लगाने वाला कौन था, उसकी फुटेजेस कहां पे है? तो तहरीक इंसाफ ने हमेशा मुतालबा किया है कि उन तमाम सीसीटीवी फुटेजेस को मंजर-ए-आम पे लाया जाए जिसमें तहरीक इंसाफ बेगुनाह साबित होती है, तहरीक इंसाफ की कायदीन बेगुनाह साबित होते हैं, तहरीक इंसाफ के कारकुनान बेगुनाह साबित होते हैं, लेकिन आज तक वो नहीं पेश गई। इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ को ट्रैप किया गया, वहां पे साजिशी अनासर मौजूद थे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीख रही है, मिनाजुल कुरान के पुरअमन एहतजाज पे जब वो रास्ते रोके गए तो इनके गुलू हटाए और उन्होंने लाशें गिराई, हम खवातीन को कत्ल किया। बहस खत्म नहीं हो सकती, आपका कौम ने एहतसाब, बहस खत्म नहीं हो सकती इंशाल्लाह आइंदा इलेक्शन में कौम बहस खत्म नहीं हो सकती, बहस खत्म नहीं हो सकती, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह इस मामले के ऊपर दोबारा कभी जो है वो पूरा प्रोग्राम फिर कर लेंगे, चूँकि जो है वो मामला तो ये सियासी बातें तो ये गुफ्तगू पुरानी हिस्ट्री में चली जाती, तारीख में चली जाती हैं, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात। बहरहाल जो है वो नाज़रीन आपने देख लिया, इस पूरे मामले के ऊपर आपने खुद देखा है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाफ़िज़ ज़ीशान साहब का, बिलाल यामीन साहब का, उसके अलावा वकास गौरी साहब, बिलाल मिर्ज़ा साहब मेरे साथ मौजूद थे। और जो है वो प्रोग्राम आपने देख लिया, फ़ैसला आपने करना है। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।